बसपा में शामिल हुए सपा भाजपा के सैकड़ों नेता, लगा तगड़ा झटका। विश्वनाथ पाल ने बसपा की दिलाई सदस्यता। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महिंद्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के जरिए जिस तरीके से संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती के जरिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए विधानसभा से लेकर तो बूथ और सेक्टर तमाम स्तरों को संगठन को मजबूती जिस तरीके से समय के चलते काफी ज्यादा अधिक होनी चाहिए, अगर ऐसा ना हुआ तो तमाम संगठन की बैठकों को लगातार समीक्षा के मद्देनजर रखते हुए कई ऐसे लोगों को संगठन से बाहर निकालने का भी सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने को मिल रहा है कि जब से बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन को काफी ज्यादा अनेकों तौर तरीके से मजबूती प्रदान करना शुरू कर दिया है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता भी अब बहुजन समाज पार्टी के से लगातार प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि विश्वनाथ पाल जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने तमाम तस्वीरें साझा कर बड़ी जानकारी दी है। विश्वनाथ पाल, इनका यह कहना है कि जनपद अयोध्या विधानसभा रदौली में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता जो बैठक जारी थी, इसमें बूथ सेक्टर कमेटी के बेहतर गठन के लिए विस्तृत चर्चा की गई। और इतना ही नहीं, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। इसके पीछे की वजह समझिए कि समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों राजनीतिक पार्टियों ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक अधिकारों को बार बार उनको दिलाने को लेकर उनका विश्वास जीता और समय के चलते वोटों को बटोरने का काम किया। लेकिन जब सत्ता में आ जाने के बाद उनके हक अधिकारों की असल मायने में सुरक्षा करने की बात हो, उनको हिस्सेदारी देने की बात हो, तो तमाम दोनों राजनीतिक पार्टियों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी शामिल है, इन्होंने अपने सत्ता को बरकरार रखने का काम किया। लेकिन अधिकारों की देने की जब बात आई तो दरकिनार करने का काम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को किया है। और फिर एक बार तमाम राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का जो सिलसिला जारी है, जिसमें यह बात कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, यह सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं हक अधिकारों की जब बात आती है तो इससे अलग और अलग करने का काम हमेशा से ही ये दोनों राजनीतिक पार्टियों के जरिए किया जाता है। लेकिन बात जब बहुजन समाज पार्टी की हो, बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल जब उत्तर प्रदेश में रहा तो उस दौरान देखा गया कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपनी हिस्सेदारी देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने अपने सत्ता के दौरान किया है, जिसको आज भी जनता उत्तर प्रदेश की बार बार याद कर रही है। और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी में तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शिरकत की है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती के नेतृत्व पर अपनी आस्था जताते हुए बहुजन समाज पार्टी के संगठन को हर एक स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए प्राथमिक सदस्यता लेकर विश्वास जताया है कि बसपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में हर एक स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए जीत दर्ज कराने का काम किया जाएगा। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में आज शिरकत कर जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का जो दावा किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक समुदाय से लोग यहां पर आपको नजर नहीं आएंगे, दलित, आदिवासी, पिछड़े और खासतौर पर मुस्लिम तबके के लोग भी आज के इस बड़े जमावड़े के साथ जो बसपा में शामिल होने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। जिसमें प्रमुख रूप से नाम आपको मैं साझा कर दूं, देशराज यादव, श्री पवन कुमार चौहान, डॉक्टर बलदेव निषाद, प्रधान श्री लल्ला कनौजिया, कमर अब्बास और अनवर अली, जगदीश रावत, मस्तराम रावत और संदीप मौर्य, ये तमाम वो लोग जो बड़े नेता जो सपा और भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन अब ये बहुजन समाज पार्टी में
आ चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार इनके जरिए दावा किया जा रहा है। इनके साथ तमाम वो लोग जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ही अपनी पार्टी अब मान लिया है। तो ये आपको खबर जिस तरीके से हम आपको साझा कर रहे हैं, जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपको साझा नहीं करता, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से चलने वाली तमाम गतिविधियों को बहुजन समाज के आखिर तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी काम करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन नेशनल चौपाल की ये अहम जिम्मेदारी हो कि तमाम इन खबरों को आपके साथ रूबरू किया जाए। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जिस खबर को आपके साथ हमने साझा किया, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत।